हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू मिनल डायरी। तो आज का ये व्लॉग 2 दिन का मिलके है। अभी आज का व्लॉग मैंने शाम से शुरुआत की हूँ। तो शाम में कैसा अभी काम नहीं थे, तो ये पीछे थोड़ा सा कबाड़ पड़ा था। कबाड़ी वाले भैया आने के थे, तो उनके लिए ये सब पूरा निकाल के रख दी कि वो आएंगे। और ये जो जितने भी खड्डे वगैरह है वो अमेज़ॉन की पैकिंग वगैरह से जो आते हैं बॉक्स वगैरह वो सब लेके जाएंगे। और कुछ प्लास्टिक भी जमा हुआ था, जैसे कुछ बोतलें वोटलें खाली होती है, शैम्पू की बोतल, हार्पिक की बोतल, तो वो सब मैं यहाँ से, ये पीछे हमारा जैसा स्टोर रूम के जैसा ही है, ऊपर में टीन डला है। और ये डबकी के ऊपर के जो हमने डबकी को काट काट के रखे हैं, डबकी तो पेड़ लगाने के लिए यूज़ कर दी है और वो कबाड़ी वाले भैया को देना है। तो ये सब मैं यहाँ से पूरा निकाल रही हूँ। और वैसे भी अभी बारिश आने वाली है, तो ये सब मुझे यहाँ से साफ़ सुथरा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा खेत वाला एरिया है, तो सांप बिच्छू कीड़े इनका डर लगा रहता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ से साफ़ सफाई भी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अब ये एक मैं पूरा ढूंढ के देख रही हूँ, जो काम का है वो रखूँगी, क्योंकि अभी जैसा किचन गार्डनिंग का भूत सिर पे चढ़ा है, तो जो भी खाली बोतल दिखती है ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक मैं पेड़ लगा दूँ। तो वो सब मैं ढूंढ के ये सब निकाल रही हूँ। और ये कुछ टुकने हैं जिनको हमारे भाषा में टोपला बोलते हैं, तो कुछ रखने के वगैरह काम में आते हैं। ये बाम्बू से बने हैं और बहुत दिन से ये हमारे यूज़ में है और टूटते भी नहीं। और ये यहाँ पे कुछ पुराने वगैरह कपड़े हैं जो फेंकने के हैं या कुछ काट के दूसरे काम में आ जाएंगे, तो वो है। ये देखो, उस दिन बोरी मैंने ली थी तो बोरी भी ख़राब हो गई है। ये पूरे जितने गत्ते के कार्डबोर्ड वगैरह है वो सब मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। इस पन्नी में जो पुराने कपड़े हैं जो फटे टूटे हैं, कुछ पोछा पाछा लगाने के काम में आ जाएंगे या गैस पोछने के, ओटा पोछने के, तो वो सब वहाँ पर रखे हैं। वो सब इतना पूरा अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। जितने बॉक्स मेरे को कबाड़ी वाले को देना था वो निकाल के रख दी, और ये 2 मुझे काम के थे तो ये रख दी। देखो, यहाँ से थोड़ा बहुत तो अभी क्लीन हो गया, एकदम से तो अभी से क्लीन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे और किताबें वगैरह हैं उनको भी साफ़ करना है। अब मैं सीधा मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। अब वो सब तो निकाल ली, उसके बाद में रात में बहुत ज़ोर की बारिश आई, और बारिश आने के बाद में हम आए हैं सुबह। एकदम रात भर तो लाइट नहीं थी, तो रात भर तो कोई सोया नहीं। ये सुबह 6 बजे के समय का शूट है। तो हम बोले चलो बारिश आई है तो अपने कॉलोनी का मुआयना करके आते हैं कि कहाँ पेड़ गिरे, क्या हुए, क्योंकि रात में इतने ज़ोर की बारिश आई है। किसी की टंकी टूट गई, किसी के टंकी का ढक्कन उड़ गया, कुछ हो गया, ऐसा बहुत सारा किसी का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। तो ये देखो, रात की बारिश से यहाँ पर पानी जमा हो गया है। और इधर जैसे ही हम आते हैं, ये हमारे घर के पास में एक घर छोड़ के शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था जो जामुन से लदा हुआ था, तो उसके भी फांदे रात में टूट गए। 2 बड़े बड़े जामुन के फांदे रात में टूट गए। कुछ लोगों ने तो रात में ही मोबाइल के टॉर्च में वहाँ से जामुन रात के अंधेले में ही तोड़ के लेके गए। अब वहाँ जा रही है आई जामुन देखने के लिए। आई को तो जामुन हो नाच, लेकिन पक्की के साथ में कच्ची जामुन भी आई के काम में आ जाती है। और ये नीम के पेड़ का भी खांदा टूट गया है। तो ये देखो, आई यहाँ से भी कच्ची पक्की जो भी जामुन मिलती है तोड़ रही है। पक्की वाली खाने के काम में आएंगी, और जो कच्ची वाली जामुन है उसको पूरी तोड़ के वैसे भी वहाँ पे फेंकने में जाएंगी। कोई कच्ची जामुन तो ले जाता नहीं, तो उनको कच्ची जामुन को कूट के उनको सुखा के उसका पाउडर बनाएंगे। जिससे कि आई शुगर पेशेंट है, आई का वो पाउडर वगैरह खाती है, जैसे मेथी पाउडर है, करेला पाउडर, जामुन पाउडर, ऐसा वो सब मिक्स करके खाती है। तो मार्केट से जो पाउडर ख़रीदते हैं उसमें कुछ मिट्टी विट्टी लगती है, तो ये पाउडर घर में बनाएगी तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। वहाँ से निकलने के बाद में हम आगे देख रहे हैं, तो ये आम का पेड़ टूटा है। अब ये लगाए थे आम का पेड़, ये पुनकर आई ने लगाई थी, तो उनका बेचारों का पेड़ टूट गया। बहुत दुखी हुई, पूरे मोहल्ले भर गर्जा दी थी, मेरा पेड़ टूट गया, मेरा पेड़ टूट गया करके। अब सही बात है, इतने दिन से वो आम के पेड़ को संभाल के रख रही थी, इस बार उसको आम भी फले थे, लेकिन ये बेचारा भी इतने ज़ोर की हवा तूफान आई पहले बारिश में आम का पेड़ आधे में से टूट गया। देखो, यहाँ पर अभी पानी जमा हो गया है। तो बेचारी पुनकराई सुबह से सबको बता रही थी माझा झाड़ टूटला, वो मराठी बोलते हैं। यहाँ पे ये 2 आजी आजोबा खड़े हैं, इनके भी घर का एक पेड़
एक साइड में बग गया है, ये देखो अशोका का। लेकिन अब वो सीधा था तो तार पे जा रहा है, इसलिए वो भी उनको काटने वाले हैं। अब मेरे किचन गार्डन की दशा देखो, तो ये जितने भी मैंने मकई के पेड़ लगाई थी, बेचारे को पूरों को नींद आ गई बारिश के वजह से, सो गए हैं पूरे। अब उसके बाद में मेरे गली में का हाल बताओ। तो ये लौकी का पेड़ तो अच्छा है, इसको बेला ही फूटा नहीं है। ककड़ी का भी पेड़ अच्छा है बाकी। और ये किसी के इधर से थर्माकोल उड़ते आया है। ये मेरे पेड़ तो जैसे के वैसे थे, उनकी ज़्यादा हाइट नहीं थी इसलिए। ये देखो दूसरे के घर का थर्माकोल, जो मैंने कल बॉक्स वगैरह निकाली थी वो पूरे गिल्ले हो गए। कबाड़ी वाले भैया को देने के लिए जो निकाली थी, अब हो गया गिल्ले हुए, तो वो कुछ अभी उनको देने के काम में नहीं आते। ये गमला सीधा छत पे से नीचे गिरा, अच्छा हुआ वहाँ कोई बैठा नहीं था, नहीं तो किसी के टकले पे ही गिर जाता। अब छत का हाल दिखा देती हूँ। रात में समय रहते ही हमने फिर ये कुछ कुछ छोटे छोटे गमले हैं अलग कर देती। ये देखो एलोवेरा की जो गमला था वो भी पलट गया। ये देखो मटका रखा था, ये भी हवा से इधर के उधर लुढ़क गया है, अच्छा हुआ फूटा नहीं। उसके बाद में छत पे यहाँ से उजाला जाता है, तो यहाँ पे हमने पन्नी झक के रखे हैं, तो यहाँ पे भी पानी जमा हो गया है और ईंटें देखो गिर गई है। इतने ज़ोर की हवा थी और हमारे टंकी का ढक्कन तो उड़ गया, वो कुछ मिला नहीं। मैंने छत पे भी पूरा ये ऐसी इतने ज़ोर की है कि ईंटें भी गिर गई हैं। आप समझ सकते हो कितने ज़ोर की हवाएं होंगी। पेड़ टूटे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब ये सब अच्छे से मुझे समेटना है। यहाँ पे जो पानी जमा है वो धीरे धीरे टपक टपक के नीचे बेसिन के पास में गिर रहा है, इसलिए ये पहले मुझे अच्छे से यहाँ पे साफ़ करना पड़ेगा। अभी नींद नहीं हुई है तो उस वजह से चेहरा भी थोड़ा सा ऐसा सूजा सूजा दिख रहा है। तो ये बाम्बू लाई तो उससे वो करती हूँ करके सीधा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर बाम्बू डाली तो वो बाम्बू वहीं पर टूट गया। वो देखो टूटा वाला भाग नीचे रह गया। अब ये पानी मुझे निकालना है, तो ये एक बकेट से निकाल रही हूँ। और सामने जो आपको नीली टंकी दिख रही है वो भी कल टूट गई है, वहाँ से थोड़ा पार्ट देखो आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी पहली बारिश जो थी वो बहुत बड़ा नुकसान करके गई। बहुत सारे पेड़ हमारे तोड़ के गई। जो हमारे कॉलोनी में पेड़ नहीं थे, तो धीरे धीरे लोग पेड़ लगाना शुरुआत कर रहे थे। तो सबको जगह जगह के अच्छे से, कि कोई किसी ने ट्री गार्ड लगाया था, कोई कुछ लगाया था, तो इस तरीके से सभी ने अपने अच्छे से पेड़ जगा के रखे थे। तो ये अभी पहली बारिश से ही पेड़ टूट गए, किसी का कुछ नुकसान हुआ, किसी के टीन उड़ गए, ऐसा बहुत सारा नुकसान हुआ। आपके इधर भी बारिश आई होगी तो इस तरीके का नुकसान करके गई क्या? अब ये तो ठीक है, अभी खेत में फसल नहीं है तो उतना कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब फसल होती है और नुकसान करती है तब बहुत रोना आता है। तो देखो, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ये देखो छोटे छोटे श्रावणी के लिए खेलने के ढकने थे, वो भी इधर उधर फैल गए, इनको भी जमा करके रख देती हूँ मैं। तो मैं बोल रही थी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।